माता सीता की असली पिता के बारे में कई मत हैं और इस विषय पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विभिन्न कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं। विशेष रूप से हिंदू धर्म के ग्रंथों में सीता की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण मिलते हैं। उनके वास्तविक पिता का निर्धारण करना एक जटिल और दिलचस्प विषय है, जो विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर हम इस विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और इस संबंध में विभिन्न पुरानी कथाएं और धार्मिक दृष्टिकोणों का उल्लेख करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। 1. रामायण में सीता की उत्पत्ति। रामायण के अनुसार माता सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था। जब राजा जनक खेत में हल चला रहे थे तो हल के द्वारा एक कन्या को पृथ्वी से निकाला गया। वो कन्या सीता थी। राजा जनक ने इसे देवी का वरदान समझा और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार रामायण में सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ और उन्हें राजा जनक की बेटी माना जाता है। हालांकि रामायण में सीता के असली पिता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। रामायण के अनुसार सीता को पृथ्वी देवी के आशीर्वाद से जन्म मिला था और यह जन्म एक चमत्कारी घटना के रूप में वर्णित किया गया है। ये कथा उनकी उत्पत्ति को एक दिव्य घटना के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसमें ये संकेत मिलता है कि सीता का जन्म कोई सामान्य जन्म नहीं था, बल्कि यह एक विशेष रूप से दिव्य और ईश्वर के आशीर्वाद से हुआ था। 2. सीता का संबंध पृथ्वी देवी से। कुछ विद्वानों का मानना है कि सीता का संबंध सीधे पृथ्वी देवी से था। माना जाता है कि जब राजा जनक ने खेत में हल चलाया तो पृथ्वी देवी ने उन्हें सीता को एक बेटी के रूप में दिया। इस प्रकार सीता का जन्म पृथ्वी देवी से हुआ था, जो एक अद्भुत और ईश्वर साक्षात्कार घटना थी। इस दृष्टिकोण के अनुसार सीता का असली पिता पृथ्वी देवी ही मानी जाती हैं। 3. विभिन्न पुराणों और ग्रंथों में सीता का जन्म। हिंदू धर्म के अन्य ग्रंथों में भी सीता की उत्पत्ति के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है। महाभारत के एक खंड में भी सीता के बारे में उल्लेख मिलता है। महाभारत में उनके जन्म को एक दिव्य चमत्कार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो पृथ्वी देवी से संबंधित है। इसके अतिरिक्त कुछ धार्मिक ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि सीता का जन्म आकाशवाणी से हुआ था और उन्हें किसी देवता ने जन्म दिया था। हालांकि इन कथाओं में सीता के असली पिता का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि उनकी उत्पत्ति को एक दिव्य और ईश्वर निर्मित घटना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 4. वर्तमान धार्मिक व्याख्याएं। वर्तमान समय में कई धार्मिक विद्वान और गुरु इस विषय पर विभिन्न प्रकार से व्याख्याएं करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था और वह राजा जनक की पुत्री थी, जबकि कुछ लोग इसे एक दिव्य उत्पत्ति मानते हैं। उनके असली पिता को लेकर किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने के कारण ये प्रश्न आज भी विवादित बना हुआ है। 5. सीता की माता का परिचय। रामायण के अनुसार सीता की माता का नाम सुनीति था, लेकिन उनका वर्णन बहुत अधिक विस्तृत नहीं किया गया है। कुछ स्थानों पर यह भी कहा गया है कि सीता की माता का नाम राजा जनक की पत्नी शिवा था, जो एक आदर्श और पवित्र महिला थीं। उनके बारे में भी बहुत कम जानकारी मिलती है और इस कारण से इस विषय पर कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। निष्कर्ष: माता सीता के असली पिता को लेकर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण हैं। रामायण और अन्य ग्रंथों में सीता की उत्पत्ति को एक दिव्य और चमत्कारी घटना के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक है। उनके असली पिता का निर्धारण करना इसलिए कठिन है क्योंकि धार्मिक दृष्टिकोण से यह एक रहस्यमय और दिव्य घटना मानी जाती है और इसे किसी सामान्य व्यक्ति के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। नोट: उपर्युक्त विवरण में दिए गए विचार और जानकारी विभिन्न धार्मिक दृष्टिकोणों और पुरानी कथाओं पर आधारित हैं। ये जानकारी कोई ऐतिहासिक सत्य नहीं है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों के आधार पर है।